हल्दी घाटी का युद्ध, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में वीरता, बलिदान और शौर्य की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस मशहूर लड़ाई का नतीजा उतना सीधा साधा नहीं है जितना हम आज तक समझते आए हैं? तो सवाल यही है, हल्दी घाटी की लड़ाई असल में जीती किसने? क्या ये मुगलों की एक तरफा जीत थी या फिर कहानी में कोई और ही पेज है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए ना हमें इसके केंद्र में मौजूद दो किरदारों को समझना होगा। दो ऐसी शक्तिशाली शख्सियतें जिनकी टक्कर ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक तरफ थे सम्राट अकबर, जिनका एक ही सपना था कि हिंदुस्तान के सभी राजपूत राज्य उनके झंडे के नीचे आ जाएं। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो अपनी मिट्टी की आज़ादी और स्वाभिमान के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। मतलब एक तरफ थी साम्राज्य की चाहत और दूसरी तरफ थी स्वतंत्रता की लड़ाई। और हाँ, ये लड़ाई कोई अचानक नहीं छिड़ गई थी। युद्ध तो असल में आखिरी रास्ता था। इससे पहले अकबर ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 बार अपने दूत भेजे थे प्रताप को मनाने के लिए कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। पर जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब जाकर तलवारें म्यान से बाहर निकले। और फिर वो दिन आया 18 जून 1576। जगह थी हल्दी घाटी का वो तंग पहाड़ी दर्रा। यहीं पर इतिहास की सबसे यादगार और चर्चित लड़ाइयों में से एक की बिसात बिछी। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज भी याद किया जाता है। पर यह कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुगल फौज महाराणा प्रताप की सेना से लगभग 4 गुना, सोचिए 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये एक ऐसा फासला था जो किसी भी सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन मेवाड़ की सेना ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने उस तंग दर्रे का पूरा फायदा उठाया और ऐसा जबरदस्त और भीषण हमला बोला कि मुगल सेना के आगे के हिस्से में भगदड़ मच गई। उनके तो पैर ही उखड़ गए थे। मगर देखिए, आखिर में संख्या तो संख्या होती है। बहादुरी के बावजूद मुगलों की विशाल सेना भारी पड़ने लगी, तो अपनी सेना को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए घायल महाराणा प्रताप ने एक बहुत ही सूझबूझ भरा फैसला लिया, युद्ध के मैदान से पीछे हटने का। तो अब लड़ाई के बाद मैदान पर मुगलों का कब्जा था और आमतौर पर इसी को जीत का संकेत मान लिया जाता है। तो कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो यहाँ हमें एक सवाल पूछना होगा, क्या सिर्फ लड़ाई का मैदान जीत लेना ही असली जीत है, या फिर जीत का असली मतलब अपने मकसद में कामयाब होना होता है? तो चलिए जरा देखते हैं मुगल आखिर इस लड़ाई से हासिल क्या करना चाहते थे और क्या वो अपने उन लक्ष्यों को पूरा कर पाए। मुगलों का एक भी बड़ा मकसद पूरा नहीं हुआ। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना। वो इसमें नाकाम रहे। दूसरा मकसद था मेवाड़ को झुकाना, वो भी नहीं हुआ। और तीसरा, व्यापार के रास्तों को सुरक्षित करना, अरे वो तो राजपूतों के छापामार हमलों से पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। और ये हम नहीं कह रहे, उस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ रहे इतिहासकार बदायूनी ने खुद लिखा है कि मुगल सैनिकों में राजपूतों का खौफ इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पहाड़ियों में प्रताप का पीछा करें। हालत ये हो गई थी कि ये तथाकथित विजेता सेना गोगुंदा में एक तरह से कैद हो गई थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था, सिवाय जानवरों के मांस और कच्चे आमों के, जिन्हें खा खाकर सैनिक बीमार पड़ रहे थे। और ऊपर से हर वक्त ये डर कि ना जाने कब राजपूत फिर से हमला कर दें। और शायद सबसे बड़ा सबूत तो खुद अकबर का गुस्सा था। वो इस तथाकथित जीत से इतने नाखुश हुए कि उन्होंने अपने सबसे बड़े कमांडरों मानसिंह और आसफ खां को दरबार में आने से ही मना कर दिया। अब बताइए, क्या कोई अपनी जीत का जश्न ऐसे मनाता है? तो हल्दी घाटी अंत नहीं था, वो तो एक लंबी जंग की बस एक शुरुआत थी। इस कहानी का असली क्लाइमैक्स तो कुछ साल बाद आया, एक ऐसी लड़ाई में जिसका जिक्र बहुत कम होता है। ये लड़ाई थी 1582 की दिवेरता युद्ध। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्यों? क्योंकि ये वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया था। और यहाँ जो हुआ वो तो किसी शौर्य गाथा से कम नहीं। कहते हैं कि प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल कमांडर पर ऐसा भाला मारा कि वो कमांडर और उसके घोड़े दोनों को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। और खुद महाराणा प्रताप ने बहलौल खान पर अपनी तलवार का ऐसा वार किया कि उसे घोड़े समेत एक ही झटके में 2 हिस्सों में काट दिया। बस
ये नज़ारा देखने के बाद मुगल सेना का तो दिल ही दहल गया। उनका सारा हौसला टूट गया और नतीजा ये हुआ कि दिवेर में हार के बाद 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के जबरदस्त जीत के बाद महाराणा प्रताप ने वो सब कुछ हासिल किया जिसके लिए वो सालों से लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कुंभलगढ़ और गोगुंदा जैसे बड़े बड़े किले वापस जीत लिए। चित्तौड़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ एक बार फिर से आजाद था। उन्होंने चावंड में अपनी नई राजधानी भी बसाई और उनका ये संघर्ष सालों तक जारी रहा। तो देखिए, बात यह है, हल्दी घाटी का विजेता कौन था, इस पर बहस हो सकती है और होती भी है। लेकिन इस पूरे संघर्ष का आखिरी नतीजा क्या निकला, इस पर कोई बहस नहीं है। महाराणा प्रताप अपने एकमात्र लक्ष्य में सफल रहे, मेवाड़ की आज़ादी को सुरक्षित रखना। और आखिर में क्या असली जीत यही नहीं है? और ये बात हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ एक दिन की लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उस कभी न हार मानने वाली भावना पर, उस लगातार चलने वाले संघर्ष पर जो किसी भी समाज की असली पहचान बनाता है?